कहानी के शुरू में हम एक झील को देखते हैं जो कि सूख चुकी थी। इसके आसपास की मिट्टी भी काली थी और इर्द गिर्द मरे हुए जानवरों के कंकाल भी पड़े हुए थे। इसके दरमियान में एक सूखा दरख्त था जो देखने में काफ़ी डरावना था। इसके बाद सीन एक फैमिली पर शिफ्ट होता है जो इस झील से थोड़ी दूरी पर अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे। जैस अपने दो बच्चों के साथ उस घर में आई थी। इसकी फैमिली में इसकी बेटी और एक छोटा बेटा और इनके साथ एक डॉग भी था जो हमेशा इनके साथ ही रहा करता था। डॉग और ओविन के काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। यहाँ पर हमें जैस के बारे में भी कुछ बातों का पता चलता है। जैस पहले नशा करती थी और अपनी फैमिली पर ज़रा ध्यान ना देती थी, इसीलिए इसके दोनों बच्चे अपने डैड के ज़्यादा करीब थे। जैस अपने बच्चों से एक से अलग हो चुकी थी, मगर अब इसने अपने बच्चों की कस्टडी खुद ले ली थी। जैस अब बिल्कुल ठीक थी। बाहर जैस का बेटा डॉग के साथ खेल रहा होता है तो तभी उससे एक शरारत सूझती है। वो छत पर चढ़ के छलांग लगा देता है, जिससे जैस काफ़ी डर गई थी। वो अपने बेटे ओविन को मना करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी लापरवाही की वजह से इसके बच्चे इससे अलग हो जाएं। जैस ओविन जैस से अब माफ़ी भी मांगता है। जब ये अंदर जा रहे थे तभी हम डॉग को देखते हैं जो खड़ा जंगल की तरफ देख रहा था। न जाने इसे क्या नज़र आ रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से भौंकता है पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। उसी दिन रात को जब ये सो रहे थे तब भी डॉग बैठा लगातार जंगल की तरफ देख रहा था, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। तब भी जैस इस पर ध्यान नहीं देती और सोने चली जाती है। अगले दिन जैस अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के घर छोड़ देती है। तभी उसका हस्बैंड उसे इन्वेलप देता है जिसको जैस नहीं खोलती और अपनी जॉब पर चली जाती है। जैस एक हॉस्पिटल में नर्स थी। वो जाकर अपनी दोस्त से मिलती है, फिर एक मरीज से जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वो औरत जिंदा नहीं रहना चाहती थी। पर जैस उसको बहुत ज़्यादा समझाती है, कहती है देखो मेरी बात मानो, ज़िंदगी बहुत कीमती है। इसके बाद हम जैस के बच्चों को देखते हैं जो घर वापस आ रहे थे और आकर मछलियां पकड़ने इस झील के पास जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। पर जब दोनों इसकी ऐसी हालत देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो झील सूख चुकी थी और डरावनी भी लग रही थी। पर तभी इधर इनका डॉग भागते भागते भागने लगता है और भागते भागते एक कीचड़ में फंस जाता है। ओविन और इसकी बहन दोनों इसकी मदद करते हैं। जब ये ऐसी हालत में गिर जाते हैं तो जैस बहुत नाराज़ होती है, तो वो दोनों को डांटती है जो कि रात को खाना खा रहे थे। तो खाना ओविन को पसंद नहीं आता। जैस इसे कहती है बेटा प्लीज़ आज ये खा लो, कल मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बना दूंगी। अगली सुबह ये देखते हैं ओविन का डॉग जंगल की तरफ देखकर बहुत भौंक रहा था। इस बार तो भाग कर वो जंगल में चला जाता है। ओविन भी इसके पीछे भागता है पर जंगल में लगी एक जंजीर बार की वजह से रुक जाता है और उधर ही रुक कर वो इसे दोबारा अपने घर आ जाता है और उधर बैठकर अपने डॉग का इंतज़ार करता है। वो अपनी मॉम से कहता है प्लीज़ आप जाएं और इसे ढूंढें, और जैस कहती है इंतज़ार करो, वो खुद ही आ जाएगा। सुबह तक अगली सुबह जब जैस अपनी जॉब से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ओविन घर पर नहीं था। वो अपने डॉग को ढूंढने निकल गया था और फिर जैस अपने बेटे को ढूंढ कर वापस लाती है और इसे समझाती है कि बेटा क्यों ऐसे कर रहे हो, वो वापस आ जाएगा। रात को ओविन अपना डॉग घर के बाहर नजर आता है। ओविन सबको बता देता है। जैस भी इसके पीछे जाती है पर ओविन को डॉग कुछ अजीब तरह से नजर आ रहा था। इसकी आंखें भी पीली हो गई थी जो देखने में काफ़ी डरावनी थी। देखते ही देखते डॉग ओविन पर हमला कर देता है, इसकी टांग पर काट लेता है। तो जब जैस इसे छुड़वाने की कोशिश करती है तो डॉग ओविन के गले पर भी काट लेता है, जिससे अब ओविन काफ़ी ज़ख्मी हो गया था और बहुत खून भी निकल रहा था। जैस इसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, डॉक्टर इसका ऑपरेशन करते हैं। इधर जैस का हस्बैंड भी आ गया था जो इस पर बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाता है, कहता है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जैस कहती है याद करो वो डॉग तुमने ही ओविन को दिया था। खैर ऑपरेशन के बाद ओविन की हालत बेहतर हो गई थी। इसको होश आ जाता है तो जैस इसको खाना खिलाती है पर ओविन को खाना पसंद नहीं आ रहा था। इसका जायका उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जैस को ये लगता है शायद इसकी तबीयत की वजह से ऐसा है, पर ऐसा क्यों था, क्या हो रहा था ओविन के साथ, इसका पता हमें थोड़ी देर बाद ही चलेगा। अगले सीन में हम ओविन को देखते हैं जिसकी हालत अब ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसके मुंह से झाग निकल रही थी। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हुआ है, इसीलिए वो ओविन को बेहोशी का इंजेक्शन देकर इसका खून टेस्ट करवाते हैं। पर इनसे भी डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद ओविन को जब होश आता है तो वो उसी खून को ही पी जाता है जो इससे चिढ़ाया जा रहा था।
पर जेस ये देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है, पर इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताती। अब ओवेन को खून ना मिलने की वजह से इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इसीलिए जेस इसको लगातार खून पिलाती है। ये खून वो हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से चुराया करती है। जब ओवेन घर जाता है तो जेस हॉस्पिटल से बहुत से खून के पैकेट चुरा कर ले आती है। जेस अपनी बेटी से छुपाकर ओवेन को खून पिलाती थी। एक दिन ओवेन की ज़रूरत हद से बढ़ जाती है, वो सारे के सारे पैकेट एक साथ ही पी जाता है। जेस जब ये देखती है तो काफ़ी परेशान हो जाती है। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके बेटे को हुआ क्या था। अब इसे हर जगह से खून मिलना भी बंद हो गया था, इसीलिए जेस अब अपने बेटे को जानवरों का खून पिलाना शुरू कर देती है। पर जानवर का खून पीते ही ओवेन की हालत खराब हो जाती है। जेस के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो ओवेन को अपना ही खून निकाल कर पिलाने लगती है। वक्त के साथ साथ ओवेन की खून पीने की चाहत अब बढ़ती जा रही थी, जिससे जेस बहुत परेशान थी। इसी वजह से उसने उसे स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। एक दिन जेस ये सर्च करती है कि आखिरकार इसके बेटे को कौन सा इन्फेक्शन हुआ है जिससे वो सिर्फ इंसानों का ही खून पीना चाहता है। पर जेस को इसका कोई जवाब नहीं मिलता। अपना खून पिला पिला कर इसकी अपनी हालत भी अब अच्छी नहीं थी। जेस को अब किसी और इंसान की ज़रूरत थी जिसका खून वो अपने बेटे को पिला सकती। अगली सुबह इसका हस्बैंड बच्चों को लेने आता है। जेस इस बात से बहुत परेशान थी। वो एक बॉटल में अपने बेटे को खून देती है और कहती है, बेटा तुम अपना ख्याल रखना और किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर जेस हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर फिर से उसी मरीज औरत ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर इसे बचा लेते हैं। जेस को यहाँ पर आइडिया आता है। वो इस औरत का कई बार खून निकालने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती। अगले दिन इस औरत को हॉस्पिटल वाले जाने को बोलते हैं, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इसके पास जेस आती है और इसको घर छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। वो औरत कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे ज़िंदगी की समझ आई है कि कितनी कीमती होती है। पर वो बेचारी ये बात नहीं जानती थी कि जेस ही अब इसकी जान लेना चाहती थी। जेस इस औरत को बेहोश करके अपनी बेसमेंट में बांध देती है और खून निकालने लगती है। जब उस औरत को होश आता है, जेस इससे कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, ये मेरी मजबूरी है, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। जैस अपने बेटे के साथ अब काफ़ी वक्त गुजारती है। उसे स्कूल भी नहीं भेजने देती थी। जैस की बेटी को सब कुछ पता था, पर फिर भी वो अपनी मॉम को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वो बेसमेंट को देखती है जहाँ पर ताला लगा हुआ था, इसीलिए जब जैस घर पर नहीं होती तो जैस की बेटी घर की खिड़की से अंदर जाती है, जहाँ पर वो उस औरत को बंधा हुआ देखती है जो काफ़ी बुरी हालत में थी। जैस की बेटी उसे छुड़वाने की कोशिश करती है, मगर तभी उधर जैस आ गई थी। इसकी बेटी उसे देखकर छुप जाती है। जैस भी समझ चुकी थी कि उसकी बेटी यहीं पर है। अब वो सारी बात अपनी बेटी को भी बताती है कि वो इसके भाई की वजह से ये सब कुछ कर रही है। वो ये सब बातें सुनकर जैस का साथ देने के लिए तैयार थी। जैस जब एक दिन बेसमेंट में इस औरत का खून निकालने जाती है, तो इस दिन वो औरत खुद ही उस बार खून देने के लिए तैयार हो जाती है। इसीलिए जैस इस औरत को खोल देती है, पर इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो औरत जैस पर हमला करके भागने की कोशिश करती है। उसी वक्त पुलिस भी जैस के घर आ गई थी, जो उसी औरत को ढूंढ रही थी जिसको जैस ने अगवा किया था। हर किसी की तरह जैस इस औरत को दोबारा बेहोश कर देती है और फिर ऊपर जाकर पुलिस से बात करती है। अगली सुबह जैस के बच्चों को उसके हस्बैंड के घर जाना था। जैस अपनी बेटी को अपने भाई का ख्याल रखने का कहती है। वहां जाकर ओविन अपने डैड की दूसरी बीवी को बुरे बड़े गौर से देख रहा था और उसका खून पीने का सोचता है, लेकिन ओविन की बहन इसे साइड पर जाकर समझाती है और थोड़ा सा खून पीने के लिए दे देती है, पर वो सारा खून ही पी गया। ओविन की बहन अब समझ चुकी थी कि ओविन अब आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर से कंट्रोल को खो रहा है। जब वो वापस आती है तो सारी बातें अपने हस्बैंड को बताती है, पर जैस अब अपने बेटे को और खून देने की बात कर रही थी। फिर ये लोग घूमने जाते हैं। जैस जब अपने घर वापस आती है तो बेसमेंट का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो औरत यहाँ से भाग चुकी थी जिसको जैस ने कैद किया हुआ था। वो भागकर जंगल की तरफ जा रही थी। इसके पीछे ओविन भी जाता है। वो औरत तेज़ी से भागते हुए ध्यान नहीं देती और जंगल में लगी जंजीर बार से टकराकर गला कट जाता है। वहां पर उसका पास ओविन भी आ जाता है, बाद में जेस भी। पर जेस आकर वहां अजीब सा नज़ारा देखती है। ओविन इस औरत का खून पी रहा था, जो काफ़ी डरावना था। जेस सबसे पहले उस औरत की तलाश को छुपाती है, उस औरत की लाश को छुपाती है। अगली सुबह जेस फिर से ओविन को अपना खून देती है, पर अब वो इस हालत में नहीं थी कि अपने बेटे
को अपना और खून पिला पाती, लेकिन ओविन बार बार खून मांग रहा था। तब ही इसके घर पर जैस का हस्बैंड आता है, जो साथ एक पुलिस ऑफिसर्स को लाया था, क्योंकि इसका कहना था कि जैस इसके बेटे को स्कूल नहीं भेज रही थी। दूसरी तरफ हम जैस की बेटी को देखते हैं, जो इस झील के पास जो दरख्त था इसकी तरफ देख रही थी। वो जब इस दरख्त के पास जाती है तो इसे कुछ अजीब चीज़ें नजर आती हैं। वो अब वापस आकर जैस को बताने की कोशिश करती है। फिर जैस का हस्बैंड उसे इस बात इससे इससे बात नहीं करने देता और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की मदद से दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद जैस फिर से अपना खून निकालने की कोशिश करती है ताकि वो अपने बेटे को खून पिला सके। इधर जैस के हस्बैंड के घर पर ओविन अपने डैड की दूसरी वाइफ के बेटे का खून पीने की कोशिश कर रहा था। उसकी बहन आकर उसे रोकती है, जिसके बाद वो इसे उसी जंगल में ले जाती है। वो इसे बताती है कि मैंने उस सूखे दरख्त के अंदर कुछ देखा है। वो कहती है कि मैं इसी दरख्त को जलाने वाली हूँ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। पर यह बात सुनते ही ओविन अपनी बहन पर हमला कर देता है। ओविन की आंखें भी उसकी के डॉग की तरह ही पीली हो गई थी। उसके चेहरे पर उसकी वेन नजर आने लग गई थी। ओविन का ये रूप देखकर उसकी बहन डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ उसके डैड उन्हें ढूंढते हुए जैस के पास जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद इनके बच्चे जैस के पास हों, जबकि वो वहां पर नहीं थे। जैस भी अपने बच्चों के बारे में सुनकर काफी डर जाती है। तभी उसे याद आता है कि इसके बेटे ने उससे इससे सूखे दरख्त के बारे में बताया था। ये फौरन वहां पर जाती है। वहां जाकर तो अजीब ही नज़ारा था। जैस देखती है कि ओविन अपने कंट्रोल में नहीं था। वो अपनी ही बहन का खून पीने की कोशिश कर रहा था। जैस आकर ओविन को समझाती है, पर उसकी बेटी कहती है कि मॉम, ये हमारा ओविन नहीं है। ओविन बिल्कुल एक शैतान में बदल चुका था। जैस इसे इसी मिट्टी में दबाकर मार देती है। ये काफी दुखी सीन था। जिस बेटे के लिए जैस इतना कुछ कर रही थी, अब इसे ही मारना पड़ रहा था। ओविन मर चुका था। जैस अपनी बेटी को कहती है कि वो इस बारे में किसी को कुछ ना बताए। सबको ओविन की मौत का हादसा बताती है, पर इससे इसे इसके बेटे की मौत की वजह से इसकी बेटी की कस्टडी भी इससे छीन ली जाती है। जाते हुए इसकी बेटी कहती है, आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। जैस को देखते हैं जो कि वो उसी दरख्त को आग लगा देती है और फिर एक डॉग के साथ ऐसे खेलती है जैसे ओविन डॉग के साथ खेलता था। वो डॉग भी खेलते खेलते जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है। अगर बात करें उस दरख्त की, उसमें कोई ऐसा क्रिएचर था जिसने पहले ओविन के डॉग के अंदर वो वायरस को डाला और डॉग के काटने से वो वायरस ओविन के अंदर गया। पर इन सब में जैस ने अपने बच्चों को खो दिया था। जैस ने जो उस औरत के साथ किया वो गलत था, पर एक माँ होने की वजह से वो तो बस अपने बेटे को बचाना चाहती थी, जिसको आखिर में उसे खुद ही मारना पड़ा सबको बचाने के लिए। और इसी सैड एंडिंग के साथ कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।